हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट काइनेमेटिक पेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। तो that is the second classification of kinematic pairs, that is according to type of contact किसके लिए कर रहे हैं? फॉर काइनेमेटिक पेयर, मतलब काइनेमेटिक पेयर्स का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इट इज इन कंटिन्यूएशन। 3 टाइप से इसको हमने बांटा है। पहला इज लोअर पेयर, आपको बता रहा हूं अभी। सेकंड इज हायर पेयर, एंड थर्ड वन इज रैपिंग पेयर। देखिए एक्चुअल में क्या है कि हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट हमने किया है। तो कोई भी अगर हमारा ज्वाइंट बन रहा है, ठीक है, कोई भी पेयर हमारा बन रहा है एंड इफ इट इज़ अ काइनेमेटिक पेयर, तो हम देखेंगे कि उनका जो कॉन्टैक्ट है वो किस टाइप का है। जैसे मान लो जैसे यहाँ पे एक लिंक ये है और एक लिंक ये है, आपने इसमें क्या किया, पिन ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, और यू हैव मेड अ टर्निंग पेयर। तो आपने क्या किया होगा क्या किया आपने, मान लो सपोज यू कैन टेक दिस इज वन लिंक, दिस इज वन लिंक, और आपने क्या किया, इसमें एक होल किया, इसमें एक होल किया, और इन दोनों के बीच में एक पिन जो है लगा दी। पिन लगाने के बाद में आपने इसको छोड़ दिया। नाउ ये जॉइंट हमारा बन गया, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, अपना मोशन अपने आप से कर सकता है। तो आपने जो ये पिन लगाया तो क्या हुआ जब आपने पिन लगाया तो इसके सरफेस में पिन पूरी थ्रू हुई, इसका जो सरफेस है उसमें भी आपने पिन पूरा का पूरा होल किया, देन दोनों के सरफेस में ये पिन फिट हुई। तो ऐसे कॉन्टैक्ट जिसमें क्या होता है, सरफेस टू सरफेस कनेक्शन होता है, उसे हम बोल देते हैं सरफेस कॉन्टैक्ट। उसे बोल देते हैं क्या, सरफेस कॉन्टैक्ट। तो लोअर पेयर्स आर दोज पेयर्स इन विच देयर इज सरफेस कॉन्टैक्ट। यहां हम बोल देंगे सरफेस कॉन्टैक्ट है आपका। कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो दोज kinematic pairs will be called as lower pair when they will be having the surface contact, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज हायर पेयर। अब कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं, मतलब जो पेयर हमारा बनता है उसमें कॉन्टैक्ट ऐसा रहता है विच इज पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट। सपोज एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, सपोज एक सरफेस है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक जो है एक स्फीयर हमारा रोल कर रहा है, तो ये इस सरफेस पे ये जो स्फीयर है हमारा ये रोल कर रहा है, ठीक है। तो हम ये क्या एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोलिंग पेयर, ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पे आप देखोगे इसमें इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो एक सिंगल पॉइंट पे कांटेक्ट है, ये है। या हम कह सकते हैं कोई एक सिलेंडर रोल करेगा तो क्या होगा, एक लाइन पे आ जाएगा कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है अभी स्फीयर केस में, अगर यही सिलेंडर होता, मान लो ये पेन अगर रोल कर रहा है इस पे, दिस इज सिलेंडर, तो आप देखोगे तो क्या होगा, एक लाइन होगी, इस पेन की एक लाइन होगी जो मेरे हाथ के साथ में कांटेक्ट में होगी। तो ऐसे पेयर्स इन विच कांटेक्ट इज ऑफ पॉइंट और लाइन टाइप, ठीक है। तो यहाँ दोज आर कॉल्ड एज हायर पेयर। तो पॉइंट और लाइन कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट, ठीक है। ऐसे पेयर्स जिनमें जो कांटेक्ट होता है वो पॉइंट होगा और लाइन होगा, दीज आर कॉल्ड एज हायर पेयर्स। थर्ड वन इज रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर क्या होता है, व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर अदर, वन लिंक इज रैप्ड ओवर अदर।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं बेल्ट एंड पुली, बेल्ट एंड पुली। आप देखते हो क्या होता है, पुली के ऊपर बेल्ट को रैप किया जाता है, तो इट्स वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन, बेल्ट और पुली। या हम कह सकते हैं कि रोप को किसी भी आपने क्या किया, किसी भी चीज़ पर रैप किया हुआ है, तो वो भी इसी केस में आ जाएगा। जो हमने फर्स्ट वाला देखा था अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा था, समझने के लिए। बट अभी ये वाला जो हमने देखा है, इट विल बी यूज इन द थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में जो आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें लोअर पेयर्स, हायर पेयर्स, ये जो है यूज़ होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। क्यों यूज़ होने वाले, देखिए ये जो है, ये जो कौन सा टाइप का आपका पेयर है, ये मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है, मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा डिफाइन करेगा और बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। कैसे, देखो सरफेस कांटेक्ट हमेशा अच्छा होता है, सरफेस कांटेक्ट में वियर एंड टियर बिल्कुल नहीं होगा। आप देखो सरफेस टू सरफेस अगर ज्वाइंट करते हो तो वियर एंड टियर मिनिमम होगा। अगर आपने क्या किया, हायर पेयर बना दिया, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, यही देखो स्फीयर है और ये सरफेस है जिसमें पॉइंट कांटेक्ट है सिर्फ बस, तो मतलब क्या होगा, यहाँ वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होने वाला है, सरफेस को ये क्या कर देगा, डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमने क्या, इन कैटेगरी को अलग कर दिया और हम ये चाहेंगे कि हायर पेयर्स कम से कम रहें। हायर पेयर्स हमारी मैकेनिज्म में कोशिश ये करेंगे कि हमारे हायर पेयर्स कम से कम रहने चाहिए इन आर मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा, और ये हमने इसलिए समझा ताकि हमारी मैकेनिज्म में हम मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, कोशिश करें कि वी कैन यूज़ दिस लोअर पेयर्स, और अगर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो हम हायर पेयर में भी ऐसे पेयर्स बनाएंगे जिसमें वेयर एंड टेयर कम हो हमारा। अगर मान लो क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये बेल्ट एंड पुली का एग्जाम्पल है, अगर इसमें पूछा कि विच टाइप ऑफ पेयर इट इज़, एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए, लोअर, हायर, लेकिन उसमें रैपिंग पेयर का उन्होंने नहीं दिया ऑप्शन, तो क्या करोगे मार्क। रैपिंग पेयर अगर नहीं दिया तो यू विल गो फॉर हायर पेयर, ये सरफेस कांटेक्ट पे नहीं जाओगे। लगता है हमें कि बेल्ट और पुली के बीच में सरफेस कांटेक्ट हुआ होगा, लेकिन नहीं। देखो बेल्ट जो होती है वो रफ बनाई जाती है सो दैट हमारा क्या, फ्रिक्शन उनके बीच में हो, क्योंकि जो मोशन हो रहा है, जो बेल्ट ये बेल्ट पुली को जो घुमाएगी, बेल्ट पुली को जो घुमाएगी, मान लो ये पुली है और इस पर कोई हमने बेल्ट लगा दिया, ठीक है, ये पुली है एंड दिस इज़ द बेल्ट, ये बेल्ट इस पुली पे लगी हुई है और जो इसको पुली को घुमाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे एक और कुछ ड्राइवर या ड्रिवन हो सकता है, तो इनके बीच में जो होता है फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो बेल्ट जो होगा स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, ये कुछ सरफेस इसका बहुत रफ होगा, ऐसे ऐसे करके सरफेस रहता है, और ये जो रफनेस होती है इसकी वजह से क्या होता है, अब ये है हमारी क्या पुली, ये पुली है और बेल्ट जो है रफ है, तो इसकी वजह से सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट नहीं आ पाता है। ये जो रफनेस होती है ये इसके साथ में कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से हमारा जो पेयर होता है वो लोअर पेयर ना होके हायर पेयर बनता है, क्योंकि ये हम इसको बोलेंगे दिस इज अ पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इसमें रैपिंग पेयर मेंशन नहीं किया देन यू विल मार्क हायर पेयर। हायर पेयर में क्या, बिकॉज ऑफ पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वियर एंड टियर, वी विल ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दी हायर पेयर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते, क्योंकि हायर पेयर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ ज्वाइंट दोनों कम कर देता है। देखते हैं देखो कैसे। मान लो मैं किसी भी सिस्टम में, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, अगर मुझे किसी भी सिस्टम से हायर पेयर को रिमूव करना है और उसकी जगह मुझे लेके आना है क्या, लोअर पेयर्स, तो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, कैम एंड फॉलोअर का। मान लो वी हैव अ कैम and it is rotating about certain point and we are taking the example of knife as follower। एक knife as follower है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जब कैम ये रोटेट करेगा तो इट विल रेसिप्रोकेट इन द ग्रुप्स। अब देखो दूसरा एक और पार्ट होता है इसमें, जैसे ये रोटेट किया मान लो, इसको ऊपर उठाया, जब ये पार्ट ऐसा आएगा, जब ये डाउनवर्ड जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन जब आएगा इधर को, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड आने के लिए क्यों आएगा खुद से, डाउनवर्ड ये क्यों आएगा खुद से, तो हम क्या रखते हैं इसमें, स्प्रिंग रखते हैं ऊपर। स्प्रिंग से ये बंधा होता है,
जब ऊपर जाता है तो स्प्रिंग कंप्रेस होता है, जब ये नीचे आएगा तो क्या करेगा, जैसे ही इसको स्पेस मिलेगा तो स्प्रिंग इसको पुश करेगा कि भी तुम नीचे जाओ। तो यहाँ इन दोनों के बीच में फोर्सफुल कांटेक्ट हमेशा मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ये पॉइंट जो है, ये हमेशा कैम की प्रोफाइल को डैमेज करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये शार्प पॉइंट है, कैम की प्रोफाइल को हमेशा डैमेज करता रहेगा। और कैम इज़ नोन ओनली फॉर इट्स प्रोफाइल। एक बार प्रोफाइल डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा आपका मोशन ही जो है इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम ये चाहते हैं इस हायर पेयर, यहाँ पे जो बन रहा है दिस इज़ अ हायर पेयर, ठीक है, कैम और फॉलोअर के बीच में यहाँ जो बन रहा है दिस इज़ द हायर पेयर, इसको रिमूव किया जाए। कैसे कर सकते, देखो हमारा इनपुट मोशन इज रोटेशनल और आउटपुट हमारा क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो हमें इनपुट रोटेशनल देना है, आउटपुट हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकेटिंग लेना है। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देखो मान लो मैंने ये लाइन बना दी जिसके अबाउट मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन लेना है। यहाँ मैंने एक लगा दिया क्रैंक, ठीक है, जो कि फिक्स कर दिया, मतलब क्रैंक फिक्स नहीं है, एक फिक्स पॉइंट से मैंने क्रैंक लगा दिया, ठीक है। यहाँ इस पे मैंने लगा दिया पिस्टन एंड द पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग इन द फिक्स सिलेंडर। ये सिलेंडर है, फिक्स है जो कि, ठीक है। अब ये पिस्टन से मैंने एक कनेक्टिंग रॉड लगा दी जो कि क्रैंक से टर्निंग पेयर बना के जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये रोटेट करेगी क्रैंक और पिस्टन हमारी रेसिप्रोकेट करेगी। तो आप पिस्टन को एज फॉलोअर मान सकते हो। अगर मैं सिलेंडर को मान लो हटा दूं, सिलेंडर की सिर्फ दो वॉल ऐसी हैं जो मैंने क्या किया, मान लो सिलेंडर का ऊपर का सिलेंडर हेड खोल दिया तो सेम बन गया, ऐसा बन गया बिल्कुल एग्जैक्टली। ये भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये भी हमारा क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है, जब ये क्रैंक रोटेट करेगी। सिमिलरली यहाँ पे कैम करेगा जब रोटेट, तो ये भी हमारा रेसिप्रोकेट करेगा। लेकिन पॉइंट क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो हायर पेयर बन रहा था वो बिल्कुल हट गया। ये भी लोअर पेयर, ये भी लोअर पेयर, ये भी लोअर पेयर, और जो स्लाइडर ने इसके सिलेंडर के साथ में जो बनाया है इट इज़ अ स्लाइडिंग पेयर एंड इट इज़ ऑल्सो अ लोअर पेयर, क्योंकि सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। तो हायर पेयर हमने हटा दिया, लेकिन अब देखो एक हायर पेयर हटाने पे कितने लोअर पेयर हमारे बनाने पड़े, मतलब कितने ऐसे जॉइंट बनाने पड़े जिनमें सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट था, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वन हायर पेयर, उसको हम बोल देंगे इसके इक्विवेलेंट है, इज इक्विवेलेंट टू। देखो क्या क्या करना पड़ा हमें, यहाँ आप देखो तो क्या है, इस कैम को इस पॉइंट से हिंज किया होगा, फिक्स पॉइंट से। अगर मैं लिंक गिनूँ तो क्या है, एक फिक्स हो जाएगा, फिक्स इज माई वन लिंक। कैम और फिक्स के बीच में क्या है, देयर इज रिलेटिव मोशन, तो ये कैम भी एक लिंक होगा, दो हो गया। कैम और इसके बीच में क्या है, एक रिलेटिव मोशन है, तो मतलब क्या है कि इट इज़ अ थ्री, फॉलोअर इज अ थ्री लिंक, और ये जो फॉलोअर है इट इज़ रेसिप्रोकेटिंग इन द फिक्स ग्रुप्स। ये फिक्स हैं, लेकिन फिक्स को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक। तो मेरे पास लिंक कितने हो गए, नंबर ऑफ लिंक्स, एल स्टैंड्स फॉर लिंक्स, लिंक्स आर स्मॉल एल, स्मॉल एल से मैं रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा लिंक हमारे कितने यहाँ पे 3 है। अब बात करते हैं लोअर पेयर कितने हैं, देखो एक यहाँ बन गया ज्वाइंट, ठीक है, लोअर पेयर है बिकॉज इट इज़ अ पिन ज्वाइंट, एक हो गया, और हमारा यहाँ पे स्लाइडिंग बन रहा है 2 हो गया, तो लोअर पेयर हमारे 2 हो गए, लोअर पेयर्स आर 2। अब बात करते हैं हायर पेयर की, हायर पेयर कितने हैं, हायर पेयर सिर्फ 1, एक यहाँ बन रहा है, तो हायर पेयर इज़ 1, ठीक है। इतना हमारी क्या कंडीशन यहाँ पे रही। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या, मतलब लोअर पेयर को हटाने के लिए हमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ी। देखो लिंक गिनो, एक फिक्स हो गया, फिक्स के साथ में क्रैंक भी रिलेटिव मोशन में है, 2 हो गया लिंक। क्रैंक के साथ में ये कनेक्टिंग रॉड भी क्या है, इट इज़ इन रिलेटिव मोशन, दैट्स वाई इट इज़ 3। अब कनेक्टिंग रॉड के साथ में दिस पिस्टन इज इन रिलेटिव मोशन, दैट्स वाई द पिस्टन इज लिंक 4। अब पिस्टन और इसके बीच में, फिक्स के बीच में हो रहा है रिलेटिव मोशन, लेकिन फिक्स को मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए, आप देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 लिंक्स हो गए, ठीक है। लोअर पेयर्स कितने हो गए, लोअर पेयर्स कितने, एक यहाँ बना रहा है पिन जॉइंट, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 1 2 3, और ये पिस्टन फिक्स के साथ में भी क्या बना रहा है, स्लाइडिंग पेयर बना रहा है विच इज़ अ लोअर पेयर। तो 4, 1 2 3 4 हमारे लोअर पेयर हो गए, ठीक है। हायर पेयर कितना है, हायर पेयर 0 है, हायर पेयर को हटाने के लिए हमने ये वाली मैकेनिज्म पे आए। तो आप देखो एक हायर पेयर, जब पहले हायर पेयर हमारा था सिस्टम में तो हमारे लोअर पेयर 2 बन रहे थे, लेकिन अब हायर पेयर हटाया तो हमें लोअर पेयर को 2 और लोअर पेयर हमारे इंक्रीज हो गए। तो हम कह सकते हैं वन हायर पेयर इज इक्विवेलेंट टू 2 लोअर पेयर्स।
1 हायर पेयर इज इक्विवेलेंट टू 2 लोअर पेयर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखना, क्योंकि आगे हम जब इक्वेशन पढ़ने वाले हैं एक टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज कुचबेक इक्वेशन, उसमें ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, 1 हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर्स। तो आई थिंक बात समझोगे आप, प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई लिंक नहीं था, यहाँ पे कोई लिंक नहीं था, सीधे सीधे क्या था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। लेकिन इस कॉन्टैक्ट को हटाने के लिए ऊपर देखो रेसिप्रोकेशन, नीचे कैम रोटेट, तो ये भी कर रोटेट। ये जो है कनेक्टिंग रॉड, ये एक्स्ट्रा आया। यहाँ पे कोई लिंक नहीं था, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लिंक लगाया जिसने अपने एंड पे, दोनों एंड पे क्या बनाया, लोअर पेयर बनाया, वो जो एक्स्ट्रा आए थे। तो एक लिंक एक्स्ट्रा आया और 2 लोअर पेयर एक्स्ट्रा आए इन ऑर्डर टू रिमूव द 1 हायर पेयर। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। ठीक है, थर्ड कैटेगरी। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझना है। तो हम देखते हैं क्या है। काइनेमेटिक पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। वी आर लुकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। तो टाइप ऑफ क्लोजर मतलब क्या है यार, सिंपल सी बात है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं सेल्फ क्लोज्ड पेयर एंड सेकेंड वन इज फोर्स क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज पेयर में क्या होता है, परमानेंट कॉन्टैक्ट होता है। परमानेंट कॉन्टैक्ट लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। परमानेंट कॉन्टैक्ट एंड हियर इट इज फोर्सफुल कॉन्टैक्ट। परमानेंट एंड फोर्सफुल कॉन्टैक्ट। देखिए क्या है, एक बार जैसे सेल्फ क्लोज पेयर नाम से आपको लग रहा होगा, दीज आर दोज काइनेमेटिक पेयर्स विच वंस फॉर्म्ड कैन नॉट बी रिमूव देन। एक बार आपने बना दिया तो वो बन जाएगा, उसमें क्या है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको उसको जो है फोर्सफुली आपको फोर्स करके उसको रखना है, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मान लो इसमें होल किया, एक पिन, जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, देखो ये मेरा चश्मा, आप देखो एक लिंक है ये वाला, एक लिंक ये है, और इनको क्या किया, स्क्रू किया गया यहाँ पे, मतलब पिन एक लगाया गया है बीच में। पिन लगाने के बाद में देखो मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों, इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन है जो कि अपने आप से बना हुआ है। मैं कहीं भी इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, दबा नहीं रहा हूँ, ठीक है, पुश नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे पेयर्स जिसमें एक बार आपने बना दो और वो हमेशा के लिए बने रह जाएंगे, दोज पेयर्स आर कॉल्ड एज सेल्फ क्लोज पेयर्स। ठीक है, जिसमें परमानेंट कॉन्टैक्ट हमारा हो जाता है, लेकिन एक बार आपको कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, दैट्स इट। दूसरे हमारे होते हैं फोर्स क्लोज पेयर्स। ऐसे पेयर्स जिसमें क्या होता है, आपको फोर्सफुली उस पेयर को मेंटेन रखना है, यू हैव टू मेंटेन दैट पेयर फोर्सफुली। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल ऑफ कैम एंड फॉलोअर। एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कैम एंड फॉलोअर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखो जो फॉलोअर रहता है, फॉलोअर में क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग हमेशा पुश करता है इस फॉलोअर को अगेंस्ट कैम, सो दैट कॉन्टैक्ट हमेशा मेंटेन रहे। अगर ये स्प्रिंग हटा दोगे तो क्या होगा, जैसे ही ये कैम चलेगा, फॉलोअर उछल के ऊपर की तरफ उछल के क्या कर देगा, कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पेयर और टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट वी यूज अ स्प्रिंग। ठीक है, फॉलोअर में स्प्रिंग यूज करते हैं, जिसके लिए हम बोल सकते हैं हमने उसको क्या किया, फोर्सफुल कॉन्टैक्ट बनाया। ठीक है, ये हो गया। चलिए, और एग्जांपल हमारा क्या होता है, जैसे दरवाजों के जो क्लोजर्स होते हैं, डोर क्लोजर्स, वो उसमें भी क्या स्प्रिंग या फिर कुछ स्टेप से लगा होता है, डोर क्लोजर्स। ठीक है, ऑटोमेटिक क्लच भी होती हैं, ऑटोमेटिक क्लच में भी स्प्रिंग लगे होते हैं। ऑटोमोबाइल में कभी डिस्कस करेंगे, काफ़ी डीप है डिस्कशन, ऑटोमेटिक क्लच। अब ये हमारा काइनेमेटिक पेयर का डिस्कशन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट और पेयर्स। यहाँ मैं लिख दूँ मे नॉट बी काइनेमेटिक पेयर्स, मे नॉट बी काइनेमेटिक पेयर्स।
काइनेमेटिक पेयर्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मेरी कोई इस बात पे गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ पास्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी उसमें डेफिनेटली था दोज वर काइनेमेटिक पेयर्स। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट फर्स्ट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये एक्चुअली ये सब पढ़ के मैं एक बेसिक बनाना चाह रहा हूँ आपका टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजिंग कुचबैक इक्वेशन, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं और जो हमारा फर्स्ट हॉट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। सारे टॉपिक को मैंने लिखा, पीछे एक दो लिखे हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, लेकिन मैं सारे टॉपिक को हॉट टॉपिक नहीं बोलूँगा क्योंकि हॉट टॉपिक की एक अपनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, चलिए तो पहला इज बाइनरी जॉइंट। देखिए बाइनरी जॉइंट आर दोज जॉइंट्स विच आर मेड अप ऑफ टू लिंक, सॉरी बाइनरी जॉइंट्स आर दो जॉइंट्स विच आर मेड फ्रॉम टू लिंक्स। अगर दो लिंक को आप जोड़ दोगे तो वो बाइनरी जॉइंट बन जाएगा। अब ये दो लिंक को चाहे आप क्या करो, टर्निंग पेयर से जोड़ो, दो लिंक को यहाँ जोड़ दिया तो इट इज़ अ बाइनरी जॉइंट। या आप क्या करो, एक सिलेंडर है मान लो जो फिक्स है और एक पिस्टन है इसके अंदर, ठीक है, एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है इसके अंदर, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, कनेक्शन बना दिया, ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो है हमारा द रिलेटिव मोशन इज प्योर टर्निंग, इसमें क्या है द मोशन इज प्योर स्लाइडिंग। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे क्योंकि इसमें दो लिंक हमने जोड़े, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ बाइनरी जॉइंट। और इसमें भी हमने क्या किया, दो लिंक के बीच में हमने पेयर बनाया, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ बाइनरी जॉइंट। तो दो लिंक के बीच के पेयर को हम लोग हमेशा बाइनरी जॉइंट बोलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड वन इज टर्नरी जॉइंट। टर्नरी जॉइंट सेम है यार, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। टर्नरी का मतलब क्या है, अगर आपने तीन लिंक को जोड़ दिया, तीन लिंक के बीच में ज्वाइनिंग अगर हुई है तो आप बोल दो दैट इज अ टर्नरी जॉइंट। ये वाला टर्नरी जॉइंट, तीन लिंक को आपने जोड़ दिया तो उसे बोल देंगे टर्नरी जॉइंट। ध्यान देना हमारा जो रेफरेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी द बाइनरी जॉइंट। हम बाइनरी जॉइंट ही यूज़ करेंगे। अगर मान लो मेरे को टर्नरी जॉइंट दिया गया तो मैं इसको पहले कन्वर्ट करूंगा किसमें, बाइनरी जॉइंट में। देखो तीन लिंक को जोड़ने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट कितने करने पड़ेंगे। देखो मान लो मैंने इसको बोल दिया लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। वैसे तो आप अगर देखो इनमें कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं तो आप बोलोगे 3C2, 3C2, ठीक है, इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं है, हमें क्या देखना है कि कितने बाइनरी जॉइंट बनाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक दिस टर्नरी जॉइंट। देखो 1 और 2, लिंक 1 लिंक 2 को मैंने ज्वाइन कर दिया पिन जॉइंट से, और उसी पिन जॉइंट पे मान लो मैंने क्या किया, लिंक 3 को लिंक 2 के साथ ज्वाइन कर दिया, लिंक 3 को भी लिंक 2 के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ऑफकोर्स ये लिंक 3 लिंक 1 के साथ तो ज्वाइन हो ही है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मतलब इंडिपेंडेंट बाइनरी जॉइंट जो हमारे होंगे वो कितने होंगे, इसमें देखो इसके बीच में बना लो, 1 2 के बीच में एक बन जाएगा बाइनरी जॉइंट, 2 और 3 के बीच में एक बन जाएगा बाइनरी जॉइंट। तो मतलब कह सकता हूँ कि 1 टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट। अब आप ये मत कहना, देखो 1 और 2 के बीच में एक बन गया बाइनरी जॉइंट, 2 और 3 के बीच में बन गया एक बाइनरी जॉइंट, और 3 और 1 के बीच में हमारा बन गया एक बाइनरी जॉइंट, जो कि हमारा 3C2 से आता है। लेकिन इसका आंसर 3C2 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 1 और 2 के बीच में ज्वाइंट बन चुका होगा और 2 और 3 के बीच में अगर बन गया है ज्वाइंट, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी से ज्वाइंट थे, तो 1 3 के बीच में अपने आप ही बन गया होगा। आपको अलग से एक पिन लाके घुसाने की जरूरत नहीं होगी, या 3 को 1 में जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी से जुड़ चुका है। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बाइनरी जॉइंट जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, 2 होंगे, 2 बाइनरी जॉइंट। तो हमेशा हमें क्या करना है, जहां भी टर्नरी जॉइंट मिलेगा हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वाटरनरी जॉइंट। अब तो समझ गए होंगे क्वाटरनरी क्या होगा। क्वाटरनरी जॉइंट चार लिंक को जोड़ दो, बस सिंपल चीज़ है, 4 लिंक को जोड़ दो। लेकिन 4 लिंक को जोड़ने के लिए मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 लिंक को जोड़ने के लिए कितने बाइनरी जॉइंट आपको बनाने पड़े होंगे। आपने कहा 1 और 2 को जोड़ा, 2 और 3 को जोड़ा, और 3 और 4 को जोड़ा, दैट्स इट। तो 1 2 3 3 लिंक आपको, 3 बाइनरी जॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे। तो 1 क्वाटरनरी जॉइंट इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट। तो इन सबको हमें बाइनरी जॉइंट में कन्वर्ट करके करना है। समझ गए बात को?
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, तो हम उसमें जो है बाइनरी जॉइंट्स निकाल लेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे। खैर मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक और हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ लिंक। बहुत, ये सब बहुत इजी टॉपिक है, बस इसलिए बताऊं ताकि आपको क्वेश्चन में मिले तो आपको क्या नया ना लगे, ठीक है। कुछ कंसेप्चुअली नहीं है, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ लिंक्स। टाइप ऑफ लिंक्स, पहला हमारा होता है बाइनरी लिंक। सेम चीज़ है, बाइनरी लिंक हो गया, देन टर्नरी लिंक, थर्ड इज क्वाटर्नरी लिंक। देखो भाई, बाइनरी लिंक इज दैट लिंक विच इज कनेक्टेड एट टू प्लेसेस। दो प्लेस पे आपने इसको जोड़ा है, कनेक्टेड एट टू प्लेसेस। ये कहाँ पे है? 3 प्लेस पे किया आपने कनेक्ट, और इसको आपने किया है 4 प्लेस पे कनेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाटर्नरी लिंक। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक चेन। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फील्ड फ्रॉम वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मैकेनिज्म। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ मैकेनिज्म। जैसे चैप्टर में स्टार्ट किया तो था सिंपल मैकेनिज्म। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, सिंपल वर्ड का अलग मतलब है, मैकेनिज्म का अलग मतलब है, लेकिन वो उस चीज़ को मैं आपको उस टाइम पे नहीं समझा सकता था। तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं आपको समझा सकता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म, मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए हमें इतना जो पढ़ा उसका बेस की ज़रूरत थी, ठीक। अभी काइनेमेटिक चेन की बात करते हैं, क्या होता है। देखो काइनेमेटिक चेन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, इट इज कॉल्ड एज अ चेन। नॉर्मली भी आपको पता है कि भी चेन आप किसको बोलोगे। हम कह सकते हैं कोई भी आप ग्रुप में अगर खड़े हो, एक चेन बनाए खड़े हो, तो मतलब क्या, चेन बनाने की बात की अगर आपने बोल दिया वी आर स्टैंडिंग इन अ चेन, इट मीन्स कि फर्स्ट वाला बंदा लास्ट वाले से के कनेक्शन में है, तभी बनेगी हमारी चेन। तो मतलब क्या, इफ द नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक इन ऑर्डर टू मेक अ क्लोज चेन, इफ दैट क्लोज चेन इज हैविंग ऑल द रिलेटिव मोशंस। और हम कह सकते हैं उस क्लोज चेन में जितने भी रिलेटिव मोशंस हैं, ऑल दोज रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंट। अगर सारे के सारे कंस्ट्रेंट मोशंस हैं इन दैट क्लोज चेन, देन हम बोलेंगे दैट चेन इज विल बी कॉल्ड एज काइनेमेटिक चेन। बात समझ रहे हो? मुझे ऐसी चेन की आवश्यकता नहीं है जिसके रिलेटिव मोशंस कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी ऐसी मशीन्स बनानी है जिनकी आउटपुट मेरे कंस्ट्रेंट मिले, मतलब यूनिक मोशन मुझे मिले, मुझे पता रहे ये हमेशा ऐसा मोशन ही करेगा, तभी मैं उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाऊंगा। रैंडम मोशन अगर वो करेगा देन आई कैन नॉट यूज इट प्रैक्टिकली। दैट्स वाई मुझे चेन की ज़रूरत नहीं है, मुझे काइनेमेटिक चेन की ज़रूरत है, क्योंकि काइनेमेटिक चेन ये गारंटी देती है कि आपको कंस्ट्रेंट मोशन मिलने वाला है। बात समझ रहे हो आप? डेफिनेशन में एक बार और रिपीट कर रहा हूं। If the number of links are connected in such a way that the first link is connected to the last link in order to form a closed chain, and if all the relative motions of that closed chain are constrained, then the closed chain is called as kinematic chain. आप इसको आई थिंक मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, आप लिख सकते हो, ठीक, नोटबुक पे। डेफिनेशन में यहाँ पर लिख नहीं रहा, थोड़ी लंबी है डेफिनेशन, फालतू में टाइम अपना ज़्यादा जाएगा। काइनेमेटिक चेन हमारी बन गई। क्या थी ये काइनेमेटिक चेन? जो थी हमारी काइनेमेटिक चेन क्या थी? नंबर ऑफ लिंक्स हैं इसमें, नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे कि भी एक लिंक फर्स्ट वाला हमारा लास्ट से ज्वाइंट है और सारे के सारे रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंट मोशंस, ऑल द रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंट मोशंस, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट चेन। काइनेमेटिक चेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट चेन। कंस्ट्रेंट चेन क्यों? क्योंकि इसमें हमें सारे के सारे मोशंस कंस्ट्रेंट मिलने वाले हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट चेन। काइनेमेटिक चेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट चेन। अब देखो क्या होता है, ये चेन हमें मिल गई, बिल्कुल अच्छी बात है, वी गॉट दिस चेन, बट मुझे आप बताइए क्या आप इस चेन को प्रैक्टिकली यूज कर पाओगे?
अगर मुझे इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक लिंक को इनपुट देना होगा, किसी को आउटपुट, किसी से आउटपुट लेना होगा। देखो ये कुछ मेरे पास एक मशीन है, मैकेनिज्म है, कुछ भी मान लो या कुछ मत मान लो, ये एक मेरे पास कुछ है, मुझे इसमें इनपुट और आउटपुट लेना है। कैसे लूँगा इनपुट आउटपुट? भाई आउटपुट लेने के लिए क्या करना, कोई भी एक इनपुट देने के लिए, इनपुट आउटपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक लिंक फिक्स करना पड़ेगा। कोई भी एक लिंक, जैसे ये होता है, इसको मैं क्या करता हूँ, बोल्टिंग करता हूँ कहाँ, टेबल पे। टेबल पे बोल्ट कर दिया, मतलब कि आपने इसको फिक्स किया। देन इसके अबाउट आप क्या कर सकते हो, एक मोशन ले सकते हो, आउटपुट मोशन ले सकते हो। तो इनपुट और आउटपुट क्या लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन लिंक फिक्स करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन टेक इनपुट आउटपुट। बात समझ रहे हो? किसी भी काइनेमेटिक चेन से, किसी भी कोई भी चेन अगर मेरी बनी, चेन मीन्स क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ लिंक्स इन विच फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू लास्ट लिंक एंड इट गिव्स द गारंटी दैट दी ऑल द मोशंस आर कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब उसको अगर मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, मतलब मुझे इनपुट देना है और कुछ आउटपुट लेना है, तो डेफिनेटली है यू हैव टू फिक्स वन लिंक। एक लिंक को फिक्स करके आप उसके अबाउट इनपुट आउटपुट लोगे, क्योंकि बिना फिक्स के आप इनपुट नहीं ले सकते। हवा में चेन है, हवा में यू कैन नॉट गिव इनपुट, यू कैन नॉट टेक आउटपुट। दुनिया में जितने भी इनपुट आउटपुट मशीन, जैसे मोटर है, मोटर आप ज्वाइन कहाँ करते हो, ग्राउंड पे करते हो, फिक्स पे करते हो। ठीक है, या कोई और भी चीज़ है, कोई और मशीन हमारी आती है, हम उसको फिक्स कहाँ करते हैं, ग्राउंड पे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, तो कोई ना कोई लिंक उसका फिक्स करते हैं हम लोग। तो अगर हम क्या करें, इस काइनेमेटिक चेन का एक लिंक फिक्स कर दें, फिक्स्ड वन लिंक, अगर एक लिंक को हमने फिक्स कर दिया, देन इट बिकम्स द मैकेनिज्म। ये हमारी बन गई मैकेनिज्म। अब मेरे को ये बताओ, ये मैं बिना आपको मैकेनिज्म अगर समझाता, कुछ लोग होते हैं कि चैप्टर के स्टार्ट में ही मैकेनिज्म को लिख देते हैं, मैकेनिज्म की डेफिनेशन समझा देते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए मुझे नीड थी कंस्ट्रेंट चेन की, और कंस्ट्रेंट चेन को समझाने के लिए मुझे नीड थी कंस्ट्रेंट मोशंस की और लिंक्स की और उनके बीच में जॉइंट्स की। तो वो बिना करे हम इसको नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज़ अ काइनेमेटिक चेन इन विच वन लिंक इज फिक्स्ड, और उस फिक्स्ड लिंक के अबाउट हम इनपुट आउटपुट मोशंस लेंगे। दैट इज द मैकेनिज्म। अब एक और वर्ड आता है, दैट इज द मशीन। तो मशीन में इस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म बनी, अगर आपने इसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर लिया, अगर आपने इसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर लिया, देन दिस बिकम्स द मशीन। मशीन बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन इज अ मशीन, बट इट वर्क्स ऑन द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, दैट इज द मैकेनिज्म। और उसको प्रैक्टिकली आपने कर लिया यूज, तो हमारी बन गई, मशीन बन गई। सिमिलरली स्कॉच यॉक मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं तो वो बन जाता है पावर हैक्सॉ, जिससे हम लोग लकड़ी वकड़ी काटते हैं, लकड़ी या कुछ मेटल काटते हैं, पावर हैक्सा। इट वर्क्स ऑन स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, पढ़ने वाले हम लोग आगे। आईसी इंजन वर्क्स ऑन सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म थी, इनको प्रैक्टिकल यूज़ किया तो मशीन बन गई। जस्ट सेम आप इसको लिंक कर सकते हो ऐसे कि जो मॉडल एंड प्रोटोटाइप क्या होता है। मॉडल मतलब क्या होता है, लेबोरेटरी में हमने जो बनाया अपनी स्टडी के लिए, ये एग्जैक्ट डायमेंशन का नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपको डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए आप क्या करोगे भाई, पूरा का पूरा डैम थोड़ा बन जाएगा लैब में। तो हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशनिंग करने के बाद में हम लोग इसको छोटा सा मॉडल एक बनाएंगे। या आपको क्या करना है, आँख के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाना है, तो इतने छोटे छोटे होते हैं, तो आप लेबोरेटरी में क्या करते हो, उनको मैग्नीफाई करके, मतलब स्केलिंग करके, बड़ा करके आप उस पर स्टडी करते हो, फिर आप बाद में एक्चुअल में उसको छोटा करके बना देते हो। तो मॉडल जो होता है वो बिल्कुल स्टडी के लिए बनाया था, अलग होता है। उसी को अगर हम प्रैक्टिकली यूज़ कर लें तो बन जाता है प्रोटोटाइप। ठीक है, लेकिन प्रोटोटाइप जो बनेगा वो क्या होता है, वो बेस्ड ऑन मॉडल ही होता है ना। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मैकेनिज्म हमारी है, ये हमारे लेबोरेटरी में रखी हुई है। ठीक है, लैब में हमने स्टडी की हुई है, मतलब मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड मशीन इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियर। क्योंकि साइंटिस्ट लोग लैब में वर्क करते हैं, ठीक है, उनके पास लेबोरेटरी की नॉलेज है, और प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं जो लाइफ में, वो इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, तो मशीन वी कैन से इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड द मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ साइंटिस्ट। ठीक, चलिए,
सो यहाँ पे हमारी मैकेनिज्म मशीन ख़त्म होती हैं। अभी मैंने प्लान किया कि हम छोटी छोटी क्लासेस बनाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे। उससे मुझे भी फ़ायदा होता है कि लंबा बनाने में क्या, मुझे भी अपना टाइम का पूरा स्लॉट जो है देखना पड़ता है कि 1-2 घंटे मुझे कब मिलेंगे। इसलिए क्या छोटा छोटा तो मैं डेली टाइम इतना निकाल सकता हूँ। और आई थिंक छोटी वीडियो होगी तो आप भी अच्छे से देख सकते हो। लेकिन हाँ, जब भी ये क्लास आप, जब भी ये वीडियो आप देखो तो शांति से बैठ के एक साइड में 10-20 मिनट, जो आधे घंटे जितने की वीडियो है, वो टाइम बिल्कुल पेशेंस नहीं निकाल के उसको देखो और नोट्स पे नोट करते रहो। मैं सब कुछ चीज़ें इसमें लिख रहा हूँ अच्छे से बिल्कुल, और अभी कुछ भी नहीं लिखा तो मैं उसको डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है सर आई नीड नोट्स, तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है। कमेंट करो ऑन दिस कमेंट बॉक्स, ना कि अपने उधर चैनल ग्रुप पे मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करूँगा। बस आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी आपका फीडबैक पता रहे, ठीक है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।